हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपके साथ मैं आज बात करने वाला हूं टैक्सोनॉमी की। ठीक है, टैक्सोनॉमी हम लोग स्टार्ट करेंगे साथियों आज बीएससी सेकेंड ईयर का बॉटनी फर्स्ट पेपर। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर का बॉटनी फर्स्ट पेपर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर बॉटनी का है। हमारे पास बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर भी हमारे पास है सीरीज़। और अगर आपको सीरीज़ पढ़ना है, सीरीज़ पाना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी लोग दोस्तों आ रहे हैं सभी लोग पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और चलिए अब हम आज टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे, यानी हम बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर साइंस मनोज सर। टुडे आई एम डिस्कस टैक्सोनॉमी बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर बॉटनी, बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर बॉटनी। So friends, I am telling about U4 BSc family. Now see, U4 BSc फैमिली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं आपके सीरीज के, मैं यहाँ से आप सभी को समझाने वाला हूँ। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम आवर यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट। Differentiate between the U4 BSc and the Caucasianaceae by ovary only। यहाँ पे हमें साथियों आइलेट हिंदी डिस्कस। ओके, चलिए ओवरी ऑफ द U4 BSc फैमिली के बारे में हमें ओवरी के इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, दोनों के हमें क्राउसिनेरेसी फैमिली और U4 BSc फैमिली के बारे में। तो 3 कार्पल्स ट्राई कार्पलरी यानी 3 कार्पलरी, सिन कार्पस ओवरी इज द ट्राइलॉकुलर, 3 लॉकुलर पाए जाते हैं। सुपीरियर ईच लॉकुलर कंटेंस 1 or 2 एनाट्रोपस ओव्यूल्स, क्या होते हैं इनके पास 1 या 2 से अधिक ओव्यूल्स होते हैं। द प्लेसेंटेशंस इन एक्सिल, और इनका जो प्लेसेंटेशन कहाँ पे होता है, एक्सिल वाले हिस्से पे होता है। ठीक है साथियों, ये था U4 BSc फैमिली का। आइए हम देखते हैं काजुरियनिएसी फैमिली का। ठीक है, ओवरी इनिशियली हैज़ 2 लोक्यूल्स, इसके पास कितने हैं 2 लोक्यूल्स हैं। इसके पास कितने थे 3 लोक्यूल्स थे। विथ 2 ओव्यूल्स इन ईच बट 1 locule is generally the completely aborted and the epiphysis, the bracts and the bracteals enclosing the ovaries persist and become woody closely resembling a cone। और ये क्या होता है, रिजेंबल करता है, जैसे कोन होता है वैसे बंद होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इसको आप लिखते चलिएगा। राइट शॉर्ट नोट्स। ठीक है, एंड्रोसियम्स ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का अगर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है तो कैसे आप लिखेंगे, देखिए। इट कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेमन्स एंड 2 होल्स। ठीक है, ऑफ 3 ईच ऑफ द अकॉर्डिंग टू सम वर्कर ऑफ ईच होल ऑफ 3 स्टेमन्स। क्या होते हैं, 3 स्टेमन्स होते हैं। हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ सिंगल स्टेमन, और इसमें क्या होता है, सिंगल स्टेमन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ब्रांचिंग इनटू 3 पार्ट, इसकी जो ब्रांचिंग होती है फ्यूनेरिया की कितने पार्ट में होती है, 3 पार्ट में होती है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में होती है। द सेंट्रल पार्ट द कंसिस्टिंग ऑफ कंप्लीट एंथर, कहाँ पे होता है सेंटर पार्ट, एंथर में। एंड द लेटरल पार्ट ऑफ द बियरिंग हाफ एंथर, और जो लेटरल पार्ट होता है वो बियरिंग कहाँ पे होता है, हाफ एंथर के पास। ठीक है, दस सोविंग द फार्मूला, और इसका फिर फार्मूला क्या होता है, -½ + 1 + ½ इन सेकेंड ब्रैकेट +½ + 1 + ½ ठीक है, द फिलामेंटस आर सम वाट विंग्ड एंड द कोहेरेंट टू, ठीक है, कैन नेट फॉर मच of these length, usually 1 or 2 नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। इसमें क्या पाई जाती है साथियों,
वन या वन से अधिक नेक्टर सेक्रेटिंग ग्लैंड पाई जाती हैं। फाउंड टू बी प्रेजेंट बेस ऑफ द एंड्रोसियम, कहाँ पे? एंड्रोसियम के बेस वाले पार्ट पे 2 नेक्टर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स पाई जाती है। ओके, आ गया समझ में? चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, ये सब टैक्सोनॉमी के पार्ट्स हैं, टैक्सोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी को ये सब पढ़ने, क्वेश्चन हल करने हैं। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इक्सोरा स्पीसीज एंड द रोसा स्पीसीज, ठीक है, बाय द स्टिप्यूल्स ओनली। हमें केवल इनका डिफरेंस करना है स्टिप्यूल्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्टिप्यूल्स के द्वारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टिप्यूल्स ऑफ रोजा स्पीसीज। रोजा स्पीसीज में किस प्रकार के स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, लीव्स आर स्टिप्यूल्स, लीव्स जो होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो स्टिपुलेट होती हैं। स्टिप्यूल्स आर द एडनेट टू पेटियोल्स, क्या होते हैं? टू पेटियोल्स रोजा। ये पेटियोल्स आपको लीफ वाले पोर्शन पे मिलेगा। ठीक है, जहाँ से हमारी लीफ क्या होती है, किसी भी डाली से अटैच्ड होती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पेटियोल्स बोलते हैं। ठीक है, स्पीसीज बी बिलोंग टू रोजिएसी फैमिली। ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? रोजिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। प्यारे साथियों, आइए हम बात करते हैं स्टिप्यूल्स ऑफ द इक्सोरा। ठीक है, इक्सोरा स्पीसीज, किसके बारे में? इक्सोरा स्पीसीज के बारे में। ठीक, चलिए, स्टिप्यूल्स में बी इंटर द इंट्रापेट्रियोलर। ठीक है, ये क्या हो सकता है? इंटर हो सकता है या फिर इंट्रापेट्रियोलर, किसी में हो सकता है या किसी अलग में भी हो सकता है। इन द फॉर्मर केस इन द स्टिप्यूल्स आर द सिचुएटेड एट द साइड ऑफ द लीफ बेस। मैंने आपको बताया कि ये सारे जो फंक्शन है कहाँ पे हो रहे हैं? लीफ पे हो रहे हैं। तो साइड ऑफ लीफ बेस एंड दस लाई इन बिटवीन द लीव्स, और ये कहाँ पे होते हैं? बिटवीन द लीव्स होते हैं। वेयर एज इन देयर लेटर केस द स्टिप्यूल्स आर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द लीफ बेस, और किसी कारणवश ये क्या होते हैं? सिचुएटेड हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, कहाँ पे? फ्रंट ऑफ द लीफ बेस इन बिटवीन द पेट्यूल्स एंड स्टेम्स, स्टेम्स के और पेट्यूल्स के फ्रंट पे आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए हम बात करते हैं समटाइम्स द स्टिप्यूल्स यूनिट टू ईच अदर एंड देन टू पेट्यूल्स फॉर्मिंग अ शीथ लाइक स्ट्रक्चर्स अराउंड द स्टेम्स। वो स्टेम के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर्स पेट्यूल्स फॉर्मिंग, पेट्यूल जो होता है वो फॉर्म करता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है एज अ लाइक शीथ। शीथ एक इट इज अ कवरिंग पार्ट ऑफ स्टेम, इट इज अ कवरिंग पार्ट ऑफ स्टेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, राइट नोट्स ऑन द इन्फ्लोरेंस ऑफ द यूफोरबिएसी फैमिली। ठीक है, या फिर आपका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, राइट नोट्स ऑफ द सिंथियम। ठीक है, इन्फ्लोरेंसिस, या राइट शॉर्ट नोट्स एलएस ऑफ द सिनेथियम। ठीक है, किसके बारे में? सिनेथियम के बारे में। तो चलिए हम आप सभी लोग पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप पहले इसका डायग्राम देख लीजिए कैसे आपको बनाना है। ये मेल फ्लावर प्लांट है, ये मेल फ्लावर है। ठीक है, फिर ये है आपका इन्फ्लोरेंस, ये क्या है आपका? ये जो आपके मान लीजिए छोटे छोटे फूल निकल रहे हैं, इसको कहते हैं इन्फ्लोरेंस कहते हैं। ये इसका स्टिग्मा है, क्या है? स्टिग्मा है, जिससे हमारा क्या होता है? परागकण क्या होता है? ओव्यूल्स आते हैं। ठीक है, ये इसका स्टिग्मा वाला पार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको एलएस, फ्रूट का जो एलएस पार्ट है उसको हम एलएस करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये भी टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है, तो ये है फीमेल फ्लावर प्लांट, फीमेल फ्लावर है, ये है मेल फ्लावर। ये फ्लावरिंग ट्विंग्स है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फ्लावरिंग ट्विंग्स है, ये स्टेम है जहाँ से हम इसको काटते हैं। ये आपका सीड वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सीड है आपका। ठीक है, एलएस सिंगल कार्पल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रूट है, ये स्टेम है, ये फ्लावरिंग ट्विंग्स है। फिर आइए देखते हैं साथियों, फ्लोरल डायग्राम आपको बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता ही आता है। ठीक है,
फ्लोरल डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ठीक, तो आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। मेल का है, ठीक है, फ्लोरल डायग्राम, फिर ये आपका सीड है और ये आपका फीमेल प्लांट है। ठीक है, फीमेल फ्लावरिंग डायग्राम। ओके, अब चलिए हम इसको समझते हैं। यूफोर्बिएसी रिसिनियस, ठीक है, कम्यूल्स इन द इंग्लैंड क्रस्टर्स ऑयल प्लांट, ठीक है, वर्ना अरंड, ठीक है। इन यूफोबिया द इन्फ्लुएंस इज द पेलिकल बट वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नोन एज द सिनेथियम, ठीक है, या साइथियम, ठीक है। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द साइन इन द साइनेथियम्स इन्फ्लुएंस अ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स, ठीक है, या फ्लावर्स कहें आप, ईच रिप्रेजेंटिंग बाई स्टार्स स्टेमेंस आर फाउंड अरेंज्ड अराउंड। कहाँ पे होते हैं? चारों तरफ वो क्या किए जाते हैं? स्टार्स के स्टेमेंस में अरेंज होते हैं। ये आपको पॉइंट याद करना बेहद ज़रूरी है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप साथियों आपको उतना समझ में आ गया जितना मैंने समझा दिया था। चलिए आगे अब हम समझते हैं। अ सेंट्रल स्टार्स फीमेल फ्लावर द फीमेल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द गाइनोसियम्स ओनली, ठीक है, गाइनोसियम्स ओनली। द कंप्लीट इनफ्लोरेंस लुक लाइक सिंगल फ्लावर, किसके हमें जैसा दिखता है? सिंगल फ्लावर की तरह वो दिखता है, ठीक है। द ब्रैक्ट्स आर बींग्स एट रेंज लाइक द पेरिंथ, किसके होता है? रेंज लाइक पेरिंथ। द ब्रैक्ट्स आर सो यूनिटेड दे फॉर्म अ कप लाइक स्ट्रक्चर, और जो हमारा इन्फ्लुएंस होता है वो किसके जैसा होता है? कप लाइक स्ट्रक्चर्स के जैसे। साथियों आइए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्रेमियोकार्प के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए। दीज फ्रूट्स आर बाइलाकुलर एंड टू सीडेड एंड डेवलप्ड फ्रॉम द बाइकार्पलरी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी। इसमें क्या क्या पाया जाता है? सिनकार्पस होते हैं, इन्फीरियर ओवरी होता है, ठीक है। ऑन द मैच्योरेशन दीज डिवाइडेड अलॉन्ग विथ कार्पो, ठीक है, कार्पोफोर विच इज द एपिकली ग्रोन। क्या करता है वो? ग्रोन करता है पार्ट ऑफ थैलेमस, ठीक है, ग्रो पार्ट ऑफ थैलेमस होता है, ठीक है। इन द मेरिकार्पस ईच मेरिकार्पस हैज वन सीड, एक मेरिकार्पस के पास एक सीड पाया जाता है। वन सीड इज प्रेजेंट इन मेरिकार्पस, ठीक है। दीज फ्रूट्स आर प्रेजेंट इन फैमिली द अम्बिलीफेरा, ठीक है, या फेरिएसी, ठीक है। इसे कोरिएंडर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स क्या होता है? कोरिएंडर, ठीक है। तो आई होप साथियों आपको मैंने जो फैमिली बताया है उस फैमिली के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समझ में आ गए हैं। और अब आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अब हम मिलेंगे साथियों आपको नेक्स्ट फैमिली लेग्यूमिनेसी के साथ, ठीक है। किसके साथ? लेग्यूमिनोसी फैमिली के साथ। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बनेंगे हम सारे क्वेश्चन आपको इसके डिस्कस करवा देंगे। तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग इसको देखिए और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करिए।